ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं 6 चैप्टर और 18वां श्लोक। सो यदा विनियतम चित्तम आत्मने एव अवितिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते। तथा भगवान कह रहे हैं कि जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहलाता है। अभी तक हम इससे पहले भगवान ने बताया कि योग में आरूढ़ कौन है, अभी तक जो हमने डिस्कशन किए, और योग में आरूढ़ व्यक्ति के लक्षण भी बताए हैं। भगवान ने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए हैं कि किस तरह से योग किया जाए। नहीं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टा कर्मसु। ये अच्छा है कि हम लोग शुरुआत में जो डिवोटीज हैं वो डिसिप्लिन्ड रहें अपने खाने में, अपने स्लीपिंग में, मगर अल्टीमेटली डिसिप्लिन का मतलब है, रियल डिसिप्लिन का मतलब है भगवान से अपने आप को हर स्थिति में भगवान का स्मरण करते रहना, वो रियल डिसिप्लिन है। अब यहां पे भगवान बता रहे हैं कि योगी और भोगी में क्या फर्क है इस श्लोक के अंदर। ये कुछ तो फर्क होगा ना। योगी कौन है? कृष्णा बता रहे हैं, योगी वो है कि जो अपने मन के कार्यकलापों को वश में कर ले। यदा विनियतम चित्तम, विनियतम मतलब होता है कि अनुशासन, वश में कर ले। नियम, नियतम, विनियतम। एक मिनट। योगी कौन है, भोगी कौन है? प्रभुपाद लिख रहे हैं, साधारण तात्पर्य में लिख रहे हैं, साधारण मनुष्य की तुलना में योगी कार्यों में विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिनमें मैथुन प्रमुख है। That's what Prabhupada is saying. योगी और भोगी में फर्क यह है कि योग अभ्यास जो व्यक्ति करने वाला है वो अपने मन को अपने वश में कर लेता है। निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, उसमें कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं होती, वो इस संसार की इच्छाओं में इंटरेस्टेड नहीं है। वो नहीं है। इस संसार में लोगों का एक ही टारगेट है, वो है सेक्स, बस यही है ना। भगवान खुद ही कह रहे हैं आसुरी प्रवृत्ति के उसमें 16 चैप्टर में, कह नहीं रहे? क्या कह रहे हैं आसुरी में? कि मन्यत काम हैतुकम, कि इस संसार में किम अन्यत काम हेतुकम, काम वासना के सिवाय और कुछ है ही क्या? है नहीं। इसको खोली तो पूरा क्या है संसार में? तो भक्त इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। मतलब ऑफ कोर्स भगवान ये भी कह रहे हैं कि धर्म अविरुद्धेषु कामो अस्मि, कि धर्म के अविरुद्ध, जो धर्म के अनुकूल जो काम वासना है वो मैं हूं। धर्म के अगर विरुद्ध जाके काम वासना है वो मैं नहीं हूं। हाँ, धर्म में रह के, विवाह में रह के जो पुत्र संतान की उत्पत्ति होगी, संस्कार होंगे, वो मैं हूं, दैट्स ओके। मगर अगर विवाह नहीं है और आप ऐसी डेटिंग वेटिंग में लगे पड़े हो, दैट्स कंप्लीट नॉनसेंस। कृष्णा कह रहे हैं वो धर्म के विरुद्ध है, वो मैं नहीं हूं। क्योंकि जो डिवोटी है, डिवोटी और भोगी में ही फर्क है। भोगी का अल्टीमेट लक्ष्य है वो खुद, योगी का लक्ष्य है आत्मने एवा अवितिष्ठते, योगी का लक्ष्य है आत्मा में स्थित हो जाना। भगवान कृष्ण है, भगवान की इच्छाओं को पूरी करना है, या यूं कह लीजिए कि भगवान की काम वासना को पूरी करना है। अगर आप भागवत की शब्दों में कहो, कृष्णा वांट्स टू एंजॉय, नहीं, और कृष्णा की इच्छाओं को हम पूरी करते हैं बस।
आप पपट पढ़ना है यहाँ पे, बट तो मगर एक्चुअली भौतिक इच्छाओं को हटाना तो बड़ा मुश्किल है ना, भौतिक इच्छाओं से विचलित होना। मगर शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्ति करने से अपने आप ये स्थिति आ जाती है। अगर हम प्रैक्टिस करते रहे ना कि हर सेकंड हमें चॉइस करनी पड़ेगी कि मैं अपने लिए सोचूं, अपने एंजॉयमेंट के लिए काम करूं या भगवान के एंजॉयमेंट के लिए, चॉइस है नहीं है, हर सेकंड चॉइस है। हम प्रैक्टिस करते रहें, कभी फेल होंगे कभी पास होंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने संकल्प में स्थिर हो जाएंगे। और फिर जैसे मैं कल बता रहा था, हमें अपने एंजॉयमेंट से हेट होने लगेगी, घृणा होने लगेगी, और हम भगवान को हम आनंद देना शुरू कर देंगे। भगवान के आनंद में ही आनंद ढूंढने लगेंगे, भगवान के सुख में ही सुख मिलने लगेगा हमें। बस ठीक है, जैसे माँ को अपने बच्चे के सुख में सुख नहीं मिलता, मतलब पूरी पूरी रात जाग रही है माँ और वो खाती भी नहीं, बच्चे को खिला रही है, मतलब उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, बट फिर भी क्यों बच्चे के लिए करती जा रही है? क्योंकि उसको बच्चे के आनंद में आनंद आ रहा है। इसको कहते हैं योगी। योगी और भोगी साथ में नहीं बन सकते आप। अब या तो योगी हो गए या भोगी हो गए, दोनों नहीं हो सकते। थोड़ा योग थोड़ा भोग, वो संभव नहीं है। अब क्या होता है, आप कहोगे भाई ठीक है, योगी वो है जिसमें इच्छाएं नहीं है, भौतिक इच्छाएं, भोगी वो है जिसमें इच्छाएं। मगर प्रॉब्लम है कि हमारे में भी तो इच्छा है अभी, तो हम क्या, हम योगी हैं भोगी हैं, या थोड़े योगी हैं थोड़े भोगी हैं? है नहीं, योगी यहां से भक्ति हो गए मतलब। सो पॉइंट ये है कि हम लोग योगी ही हैं। क्यों? भोगी कौन होता है? जैसे मान लीजिए सपोज कुछ शराब पीते हैं कुछ लोग, मतलब काफी लोग शराब तो पीते ही हैं, तो क्या सभी शराबी हैं? नहीं, जो ओकेजनली पी रहा है वो शराबी नहीं है। शराबी वो है जो हमेशा ही शराब पीता रहा, जो वो कहते हैं टल्ली, टल्ली समझते हो वर्ड? वो है शराबी। अदरवाइज आपने एक दो ग्लास अगर पी लिए, शराब पीते हो मगर शराबी नहीं हो। सो ऐसे ही भोगी है। भोगी वो है जिसका लक्ष्य ही भोग है, 24 घंटे। भगवान पर एक पिक्चर में ही नहीं है। हम भोगी नहीं है, हम सब भगवान हमारी पिक्चर में है ना। हम कभी कभी भोग में फंस जाते हैं, वो बात अलग है। ऐसे कभी कभी एक दो प्याले शराब के पी लिए तो हमें तो योगी कहेंगे, मगर हमें कैसा योगी कहेंगे? भगवान कौन सा टर्म यूज करने इस अध्याय में? योगा रुरुक्षु, प्रैक्टिस योगी है, परफेक्ट योगी नहीं है, ये कह सकते हो आप। जैसे अगर कोई बच्चा कभी एक थोड़ा बहुत झूठ, कभी कभी झूठ बोल देते हैं बच्चे, तो उनको झूठा थोड़ा ना कहते हैं। कभी कभी झूठ निकल भी जाता है, हमसे भी निकल जाता है। हाँ, जो हमेशा ही झूठ बोलता है उसको झूठा कहेंगे। सो ऐसी ही बात है, हम सब यहाँ पे योगी, भक्ति योगी। तो हिंदी में कह लो कि 9 सखियां हैं, ये कह लो। 9 सखिया वर्ड समझते ना? कहीं 9 सखिया से तो नियोफाइट नहीं आया है। हो सकता है संस्कृत से सब कुछ आए। सो मगर परफेक्ट नहीं है। अभी हम लड़ रहे हैं अपने आप से, अपनी भोग वासनाओं से, बट हम भोगी नहीं, क्योंकि हम अपने भोग वासना को एंटरटेन नहीं कर रहे ना, हम लड़ रहे हैं ना उससे, इसलिए भोगी नहीं। अगर हम उसको एंटरटेन ही करने लगेंगे, भगवान को भूल जाएंगे, तब भोगी बन गए। ये ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए नया व्यक्ति भी जिसने भक्ति योग शुरू किया है, जिसको समझ आ गया कि भगवान को आनंद देना, अपने आप को आनंद नहीं देना, ये समझ आ गया, अगर उसको वो चाहे नहीं कर पा रहा हो, समझ आ गया मगर, तो उसको हम क्या कहेंगे? योगी। उसका हृदय कमजोर है ये जरूर कह देंगे, ये वैसा योग है जो कमजोर है, पक्का नहीं है। भोगी नहीं कह सकते उसको, अंडरस्टैंडिंग अगर उसको हो गई नहीं। अब भगवान अगले श्लोक में उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं, यथा दीप निवासस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्त से युंजनते योगमात्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान से सदैव स्थिर रहता है। दीपक का एग्जाम्पल दे रहे हैं, सिंपल। तो वायु नहीं है तो दीपक हिलता नहीं। उसी तरह एक्चुअली अगर आप दीपक को वायु में भी रख दो ना, और ग्लास केस में रखो तो कुछ नहीं हिलेगा ना।
ऐसे हमारा मन है। ऐसे योगी का मन होता है, जिसका योगी का मन अपने वश में है। जिस योगी का मन यूं कह लीजिए कि भगवान कृष्ण के वश में है, भगवान कृष्ण को उसने दे दिया ना, समर्पित कर दिया, तो संसार की जो भोग की वायु है उसको विचलित नहीं करेगी। विचलित करने का मतलब है कि जब वह संसार को देखेगा, सूंघेगा, छुएगा या स्वाद लेगा, तो देखेगा तो दिखाई तो देगा ही, सूंघेगा तो सूंघ सकता है, सुनेगा तो सुनाई देगा, मगर उसका मन उससे विचलित नहीं हो। वो चीजें उसके मन में छाप नहीं छोड़ेंगी, ये समझ लो। उसके मन में भगवान है, भगवान ही रहेंगे उसके मन में। वो जो इस संसार का जो सैलाब है, करंट जो जा रहा है ना हमारे इंद्रियों से अंदर, वो भगवान को धो नहीं डालेगा, भगवान वहीं के वहीं रहेंगे। फर्क ये रहेगा योगी और एक भोगी में। एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब इसके अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि धीरे धीरे कैसे योगी अपनी नई अवस्था से, अपने नौसखिया स्थिति से एक मैच्योर बन जाता है। एडवांस कैसे होता है डिवोटी? नहीं, भगवान ने तो बता दिया, ठीक है, एक न्यू योगी है, न्यू डिवोटी है, भक्ति योगी, एक पुराने हैं। जो नए भक्ति योगी हैं उनके अंदर थोड़ी थोड़ी भोग वासनाएं रहती हैं, वो लड़ रहे होते हैं, अभी हैं। तो कैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, भगवान 3 श्लोकों में बता रहे हैं कैसे बढ़ता है। भगवान कह रहे हैं, लेट्स रीड संस्कृत। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। जब वो योग अभ्यास करता रहता है, योग सेवया मतलब भक्ति योग में सेवा करता रहता है, उसके द्वारा उपरमते चित्तम, उसका चित्त धीरे धीरे बंद हो जाता है। उपरमते मतलब बंद हो जाना। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? दिव्य सुख की अनुभूति के कारण बंद हो जाता है। उसको धीरे धीरे जैसे हम चैंटिंग करेंगे, भक्ति करेंगे, हमें हैप्पीनेस मिलने लगेगी। और जितनी मात्रा में भगवान के नाम में आनंद मिलेगा, भगवान की सेवा में आनंद मिलेगा, उतनी मात्रा में मन संसार में भागना बंद हो जाएगा। बस आपको यहाँ आनंद मिल रहा है, वहां थोड़ा ना जाएगा। चैंटिंग में इसलिए मन भागता है हमारा। अगर चैंटिंग में मन भाग रहा है, इसका मतलब क्या है? अब समझ आया? इसका मतलब क्या है? स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं है तो मेरी बात ही बोल दी, मन भाग रहा है। मन भागने को तो स्थिर नहीं है बोलना होता है। मतलब क्या पूछ रहा हूं मैं? पॉइंट है कि उसको दिव्य सुख का अनुभव नहीं हो रहा, सुख का अनुभव नहीं हो रहा। दैट्स द आइडिया। सो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, अभी संसार में ही सुख आ रहा है। इसलिए अगर आपको चेक करना है ना कि आपको भगवान में सुख आ रहा है नहीं आ रहा है, वो चैंटिंग से होगा। ऐसे चेक नहीं हो सकता। ऐसे तो सबको आनंद आता है, नहीं सभी को आनंद आ रहा है। मतलब वृंदावन जाओ, सभी नाचते हैं मंदिर में, कौन बैठा होता है? और भोगी भी वृंदावन जाते हैं मंडलियां बना के, उनको भी आनंद आ रहा होता है। अब पता कैसे लगेगा कि किसको दिव्य सुख मिल रहा है या किसको छाया सुख मिल रहा है? कैसे पता लगेगा? वो चैंटिंग से पता लगता है। तो चैंटिंग से आपको पता लग जाएगा। अगर आपको सुख मिल रहा है तो आपका मन बंद हो जाएगा, संसार में भागना पूरी तरह नाम में लग जाएगा। इसलिए चैतन्य प्रभु ने कहा कि अपने आप को चेक चैंटिंग से करो, और कोई तरीका नहीं है, न कंफ्यूज हो जाओगे। यत्र चैवा आत्मना आत्मानम पश्यन् आत्मानि तुष्यति। और धीरे धीरे क्या होगा? वो अपनी आत्मा में आत्मा को देखने लगेगा। मतलब कहने का मतलब है कि अपने मन में अपने मन से अपनी आत्मा को देखने लगेगा। उसका मन अब बहिर्मुख होके धीरे धीरे बाहर से हट गया और अंतर्मुखी हो गया, सेवोन्मुख हो गया, और वो अपनी आत्मा को देख सकता है। वो क्लियरली देख पाएगा कि ओ मैं अलग हूं, बुद्धि अलग है, मन अलग है, शरीर अलग है, इंद्रिय अलग है, इंद्रियों की जो इंद्रिय तन मात्राएं हैं वो अलग है। उसको एग्जैक्टली पूरा हर सांख्या हर एलिमेंट अलग दिखाई दे रहा होगा उसको, अपनी बॉडी का। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, ये तत्व नहीं हमारे शरीर में, उसको वो भी समझ आने लगेंगी चीजें।
इसलिए आयुर्वेद तो एक भक्ति अच्छी तरह कर सकता है, एक भक्त आयुर्वेद भी नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं लगेगा। इसलिए जितने भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं आजकल फेल नहीं है नहीं। मतलब लोग कहते हैं आयुर्वेद काम ही नहीं कर रहा, भाई काम कैसे करेगा? आपको पता ही नहीं लग रहा, पृथ्वी जल अग्नि वायु का कुछ अनुभव ही नहीं है, तो आप दूसरे को कैसे बताओगे? नहीं। सो पॉइंट ये है कि पश्यन आत्मनि तुष्यति, वो देखने लगेगा, वो अपनी आत्मा को देखेगा और अपनी आत्मा में भगवान को देखेगा। पश्यन आत्मनि, और इसकी वजह से वो तुष्यति, वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगा। संतुष्ट होने का मतलब कि इस संसार के लिए लोभ नष्ट हो गया। संतुष्ट होने का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो आलसी हो गया। आलसी नहीं कह रहे भगवान। जनरली लोग कहते हैं ना कि मैं संतुष्ट हूं, मेरे लिए ना कुछ करने को है और ना कुछ बोलने को है, संतुष्ट हूं। वो नहीं है। संतुष्ट का मतलब है कि डिवोटी इस संसार के प्रति संतुष्ट हो गया। भगवान के प्रति तो क्या होगा? वो असंतुष्ट। भगवान की तो और सेवा करना चाहता है, भगवान के लिए संतुष्ट नहीं होगा, संसार के प्रति संतुष्ट हो गया। ठीक है, हम मुझे नहीं चाहिए, दैट्स ओके, नहीं चाहिए, ठीक है, जो मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा तो ठीक है भैया, भजन करो। जैसे नारद मुनि, नारायण नारायण, ठीक है, मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो चलते रहो। सुखम आत्यांत्मिकम यत्तत्, और उसको अत्यंत सुख की अनुभूति होने लगेगी अपने अंदर। सुखम सुखम आत्यांतिकम लिख रहे हैं। आत्यांतिकम मतलब क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद लिख रहे हैं परम, परम सुख। परम सुख का मतलब होता है कि परम सुख का मतलब है वो सुख जो 3 गुणों के परे है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के पर, उसको एक अलग तरीके से आनंद अनुभव होने लगेगा। एक हैप्पीनेस की भी क्वालिटी होती है, होती नहीं होती है? तो जो लोग गंदे लोग होते हैं उनको भी आनंद मिलता है। जब हम मंदिर आते हैं उसमें भी आनंद होता है, मगर वो आनंद अलग होता है ना। वो कहते हैं ना शुद्धता है। पार्टी में भी आनंद होता है, मगर वो आनंद गंदा सा होता है, अजीब सा होता है। सो आनंद की क्वालिटीज अलग होती हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक की क्वालिटीज अलग नहीं होती। सभी कोल्ड ड्रिंक है, या आम तो सभी है। कोई चौसा खाता है, कोई दशहरी खाता है, टेस्ट तो अलग है ना। तो ऐसे ही आप बोलो ये आम खा रहा है, कौन सा खा रहा है? तो इनको सुख अनुभव हो रहा है। आपको क्या क्वेश्चन पूछना पड़ेगा? कौन सा सुख? वरना पता है भोगी लोग ये कहते हैं भाई तुम्हें भी सुख मिल रहा है, हमें भी तो सुख मिल रहा है, मतलब हमें भी सुख मिल रहा है, तुम्हें भी सुख मिल रहा है, ठीक है तुम अपना करते रहो, हम अपना करेंगे, फर्क क्या है? तुम्हें चैंटिंग में सुख मिल रहा है, तुम्हें उसमें सुख मिल रहा है, हमें टीवी में मिल रहा है, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ रहा है? तुम ना हमारे जीवन में ना कड़ाओ, ना हम तुम्हारे जीवन में ना कड़ाएंगे। मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है। तुम्हारा सुख निकृष्ट सुख है। सुअर को भी सुख मिल रहा है। प्रभुपाद कहते थे नाली का पानी पीने में, ये तो बोला उसको तो सुख मिल रहा है, मगर उसको सुख कैसे है? नॉनसेंस सुख है नहीं। सो ग्रेडेशंस होती हैं सुख की। तो भक्तों कैसे सुख मिलता है? आत्यांतिकम सुखम, जो तमोगुण वाले सुख, रजोगुण वाले सुख और सतोगुण वाले सुख से भी परे है। तो मैंने क्या बताया था कि 3 गुणों में जो सुख है उसमें क्या होती है, एक चीज बताया था मैंने। और भक्ति के सुख में क्या फर्क है? फर्क क्या है? त्रिगुणमय सुख में और भक्ति के सुख में फर्क क्या है? फर्क क्या है? आप इतनी जल्दी कैसे भूल जाते हो? समझ नहीं आता। आप लोग रिवाइज करते हो या नहीं करते? वैसे रिवाइज से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। कल तो बताया था मैंने, कल की बात भूल गया। तो 3 गुणों में सुख होता है उसमें अशांति होती है। कैसे भूल जाते हो आप लोग? और जो भक्ति का सुख है उसमें शांति होती है। आप प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे आप लोग। यू हैव टू सी योरसेल्फ। यत् तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। और बुद्धि, प्रभुपाद इसमें क्या लिख रहे हैं? बुद्धि अतीन्द्रियम, जो सुख बुद्धि से परे है वो सुख मिलने लगेगा उसको। बुद्धि से परे है। बुद्धि से परे का मतलब क्या हुआ? सुख का सोच नहीं सकते, वो अंदर मजा आएगा। अब ये तो साधारण संसारी आदमी आंसर देगा, सोच नहीं सकते। हम तो टेक्निकल आंसर पूछ रहे हैं। अब आप गीता के स्टूडेंट हो गए ना, ऐसे आंसर थोड़ा ना देते रहोगे। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, वो सुख
जो यत मतलब जो बुद्धि के पकड़ के बाहर है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या कह रहे हैं भगवान, बताओ? व्हाट डू यू से? वेल जाके पपट पढ़ना है। पॉइंट पता है क्या है? हाँ, पॉइंट ये है कि बुद्धि की पकड़ से परे, मतलब कि ये जो सुख है ना, ये कोई जुगाड़ करके नहीं हमने लिया है, समझे? कोई ब्रेन वॉश करके नहीं हमें दिया गया है, समझे नहीं समझे? कोई लॉजिकल हमने जो जोड़ जाड़ के, हाँ भाई ये मुझे सुख मिल रहा है। लोग कह सकते हैं ना, तुम तो खाली पुलाव बना रहे हो यार, सुख मिल रहा है। अपने वही लोग सुनने गए, स्वामी जी ने तुम्हारा दिमाग फेर दिया और तुम्हें लग रहा है सुख मिल रहा है, तुम तो सड़ रहे हो उनके हिसाब से। तो भगवान उसको काउंटर कर रहे हैं, नहीं, ये सुख जुगाड़ करके नहीं मिल रहा है, ये बुद्धि के भी परे है, ये आत्मा के स्तर से आ रहा है। जुगाड़ी सुख तो तुम्हारा है, तुमने अपनी बुद्धि जोड़ जाड़ के कि मुझे बड़ा आनंद आ रहा है और आनंद आ रहा है तुम्हें। ये ब्रेन वॉशिंग नहीं है आइडिया, ये ब्रेन वॉशिंग नहीं है। यू अंडरस्टैंड क्या मतलब है इसका? वेत्ति अत्र न चैवायम स्थिति चलति तत्पथा, और वो किसी भी स्थिति में चंचल नहीं होगा, किसी भी स्थिति में वो अस्थिर नहीं हो सकता। शीला प्रभुपाद इसके पपट में लिख रहे हैं कि घर में कभी कभी एक्सीडेंट्स भी होते हैं, होते नहीं होते हैं, मृत्यु भी होती है, मगर एक भक्ति होगी विचलित नहीं होगा उसको। बीमारी भी होती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती है ना घर की लाइफ में, संसार की लाइफ में। डिवोटी को कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवोटी विचलित नहीं होता। क्यों विचलित नहीं होता? क्योंकि उसको पता है, वो कन्विंस्ड, क्या कन्विंस्ड है वो, क्यों विचलित नहीं होता वो? कि सब कुछ किसके कंट्रोल में है? भगवान के कंट्रोल में है। जब भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है तो हमें टेंशन की क्या बात है भाई? जब मास्टर कंट्रोलर वो है तो ठीक है, भगवान सब मैनेज कर देंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। हाँ, थोड़ी सी टेंशन लग सकती है, बट अल्टीमेटली मैनेजर भगवान है, हम भगवान के सर्वेंट हैं, परफेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली बहुत फर्क है। डिवोटी को इसलिए, नॉन डिवोटी को इसलिए टेंशन होती है क्योंकि उसको लगता है कोई कंट्रोल में ही नहीं है, नहीं, उसको लगता है मैं कंट्रोल में हूं। एक भोगी क्या सोचता है? मैं कंट्रोल कर रहा हूं ना। जब उसके कंट्रोल से सिचुएशन बाहर हो जाती है तो वो तो डर ही जाएगा अब तो कोई नहीं है कंट्रोल में, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अब बाकी लोग मुझे कंट्रोल कर लेंगे। वो भी तो आदमी सोच रहा है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं, अब तो मैं यार पूरे कंट्रोल, इसलिए डर लगता है, मैं किसी के अंडर रहना पड़ेगा। मगर डिवोटी को पता है ना मैं कंट्रोल में, ना वो कंट्रोल में, भगवान कृष्ण कंट्रोल में। भगवान को जिसको सेट करना वो कर देंगे, जिसको नीचे भेजना है उसको नीचे भेज देंगे, जिसको हराना है उसको हरा देंगे, जिसको जिताना है उसको जिता देंगे। अल्टीमेटली तो भक्त की जीत होती है, ये भी हमें पता है। इसलिए डिवोटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यम लब्ध्वा नाचा परम लाभम मन्यते ना अधिकम तथा, जिस चीज को, इस सुख को भक्ति योग करके डिवोटी को लगने लगेगा कि यम लब्ध्वा नाचा परम लाभम, इससे ऊपर और कोई लाभ है ही नहीं। ये फीलिंग आने लगेगी कि बस लाइफ का दी एंड हो गया, बस अब इसके बाद और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, नहीं, अब सेटिस्फाइड हूं मैं। मतलब ढूंढ रहा था ना काफी चीजें, ये कर ले, सेटिस्फाइड हूं मैं, आई एम सेटिस्फाइड। भक्ति में भक्ति फाइनल गोल है मेरा, पुरुषार्थ। प्रभुपाद लिख रहा है पुरुषार्थ, ठीक है, हो गया बस। अब आई एम हैप्पी, भगवान के चरणों में हम खुश हैं, बस ये फीलिंग आ जाएगी आपको। इसलिए तो कई साधु संत मंदिर में पड़े रहते हैं, आप देख लो, कई साधु मंदिर में रहते हैं, कहीं जाते ही नहीं, पूरे जीवन में एक में ही काट देते हैं भजन करते करते। वो कैसे काट देगा? उसका कहीं मन ही नहीं करता जाने का। क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट है भगवान के चरण, उसको पता है इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। और यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरु न अपि विचालयेत्, इस स्थिति में स्थित होने के बाद बड़े बड़े दुख उसको विचलित नहीं कर पाते, क्योंकि उसको अंदर सुख अनुभव हो रहा है, भक्ति का सुख नहीं होता। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगेतम, इस तरह यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों के से वास्तविक मुक्ति है। इसी को भगवान कह रहे हैं मुक्ति है, यही मुक्ति कहलाती है, यही योग कहलाता है।
धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ने लगेगा। आप देख रहे हो, अब इस श्लोक में भगवान ने लक्षण बताए हैं, आपको देखने पड़ेंगे कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो नहीं बढ़ रहे हो। क्या क्या लक्षण है कि आपका मन संसार में भागना बंद हो जाएगा, सुख अनुभव होने लगेगा, और बड़े बड़े दुख में भी विचलित होना बंद हो जाएंगे, विचलित होना बंद हो जाएंगे, और अपने में संतुष्ट होंगे कि इससे अधिक लाभ कुछ है ही नहीं, हम किसी और लाभ के पीछे भागेंगे। ये लक्षण है, भगवान ने लक्षण भी बता दिया। भी आगे बढ़ रहे हो तो ये चेक कर लो, चेकलिस्ट है बेसिकली। जैसे एक चेकलिस्ट मैंने 13 चैप्टर नहीं बताई गुणों की, ये गुण आ रहे हैं चेक करो, तो वो चेकलिस्ट बाह्य चेकलिस्ट है, एक्सटर्नल के सारे गुण आ रहे, सत्य, शौचम, दया, तप। ये कौन सी चेकलिस्ट है? ये इंटरनल चेकलिस्ट है, अंतरंग चेकलिस्ट है। दोनों बता दे कि बाहर क्या होगा, अंदर क्या होगा, चेक कर लो और देख लो। आपको किसी से पूछने की, प्रभुपाद ने बोला किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं भक्ति में आगे बढ़ गया हूं, किसी से पूछने की, खुद ही आपको पता लग जाएगा। अगर आप कमीने नहीं हो तो, कमीने मतलब चीटिंग, धोखा नहीं दे रहे अपने आप को, प्रभुपाद कह रहे चीटर नहीं हो तो पता लग जाएगा, पता लगाना चाहते हो तो। बस यही चेकलिस्ट है और कुछ नहीं है, और किसी से मत ध्यान रखना। ये नहीं कि तो ऐसे नहीं कि मैंने घर छोड़ दिया तो मैं एडवांस कर गया, कहाँ लिखा है? ये चेकलिस्ट नहीं है। या घर में पड़ा हूं तो एडवांस कर गया दो कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ ही नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। लोग अपने अपने ख्याली पुलाव बनाते हैं ना आगे बढ़ने के। लोग सोचते हैं मुझे कीर्तन करना आ गया तो मैं आगे बढ़ गया। वेल, जरूरी नहीं है, भगवान तो नहीं कह रहे गाते रहो तुम। नहीं गाना भी ऐसा कुछ नहीं है कि तुम भक्ति में पीछे रह गए। सो ये सब, या कुछ लोग सोचते हैं अब तो हमने पूरी गीता रट ली, कोर्स कर लिया। कई लोग हैं वृंदावन में तो कोर्स करते हैं, उस गीता के सारे श्लोक हैं, अब तो हम एडवांस कर गए। नहीं भैया, आपने रटी है, सिर्फ रटी है। ये बताओ ना, ये आया है नहीं आया, ये गुण आए नहीं आए, तब भगवान की दृष्टि में हम एडवांस्ड है। So, याद करना बुरा नहीं है, गीता को होनी चाहिए, मगर वो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम एडवांस कर रहे हैं। दैट्स नॉट द क्राइटेरिया, मगर ऐसा होता है। ओके, सो इसके बाद भगवान क्या कह रहे हैं? इसके बाद भगवान कह रहे हैं कि भगवान अब वैसे कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं अपने डिवोटीज को, योगियों को। भगवान कह रहे हैं 26वें श्लोक में, मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे। कौन सा श्लोक है? 24वां। सनिश्चयेन योक्तव्य योगो अनिर्विण्ण चेतसा। कभी कभी क्या होता है, योग करते करते, अब भगवान ने तो बता दिया योग में ये चिन्ह आएंगे। प्रॉब्लम ये है कि भक्ति योग करते करते आदमी डिस्टर्ब तो होगा, अभी तो डिस्टर्ब होंगे ना, कभी कभी उत्साह भी कम हो जाएगा हमारा। नहीं तो हम आगे बढ़ते रहें, उसके लिए क्या करें भैया? आगे बढ़ते रहें। कभी कभी आदमी वहीं स्टक भी हो जाता है, वहीं रुक भी जाता है। तो क्या भगवान उसके लिए प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं यहाँ पर कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास करे। प्रभुपाद इस पॉपट में एग्जाम्पल दे रहे हैं उसका, वो है ना आपका क्या दे रहे हैं, गौरैया होता क्या है वैसे, मुझे पता नहीं क्या, चिड़िया क्यों नहीं लिख दिया इन्होंने? इंग्लिश में एक्चुअली बर्ड हो गई, चलो ठीक है। सो जैसे प्रॉपर एग्जांपल दे रहे हैं एक चिड़िया का। सो एक चिड़िया थी, उसने संकल्प लिया था, उसके एक्चुअली उसके अंडे समुद्र ले गया बहाकर। चिड़िया ने संकल्प लिया कि मैं पूरे समुद्र को सुखा दूंगी वो क्या सुखाएगी, मतलब नॉनसेंस है। बट वो फिर चोंच से पानी निकाल के डालने लगी साइड में, तो ऑफ कोर्स। तो मगर ये न्यूज जो है, खाना पीना बंद हो गया, सब वही करने लगी दिन रात। ये न्यूज पहुंच गई गरुड़ जी के पास। गरुड़ जी चिड़िया के वो है ना, पक्षी राज है, अब वो आ गए। उन्होंने कहा यार अब तो मतलब तो बहुत अच्छा इम्प्रेस हो गए संकल्प से। तो वो गए, उन्होंने फिर समुद्र से बोला, समुद्र अगर तुम हेल्प नहीं करोगे तो मैं अब सारा पानी पी जाऊंगा। समुद्र डर गया क्योंकि गरुड़ जी तो कर ही सकते हैं। और फिर उसने, समुद्र ने चिड़िया के अंडे वापस लौटा दिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसी तरह संकल्प होना चाहिए हमारा कि मैं इस भव सागर को पार कर जाऊंगा। हमें पता है मुश्किल है,
हमें पता है हमारे लिए असंभव है, मतलब भवसागर को पार कैसे करोगे हम जैसे लोग। मगर फिर भी भगवान हमारे इस आइडिया से खुश नहीं होंगे कि मैं भवसागर को पार कर जाऊंगा। भगवान हमारे संकल्प से खुश होंगे कि इसने संकल्प तो लिया कि ये पार कर जाएगा। इसको साथ साथ हमने संकल्प लिया, मगर साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग चिड़िया है नहीं। ये मत सोच लेना कि हम गरुड़ हैं कभी, वो सोच लिया तो गए काम से, कि कोई हेल्प नहीं आएगी। हम सोच लेते हैं कभी कभी। तो चिड़िया को पता था मैं चिड़िया हूं, बट चिड़िया ने ये सोचा होगा ठीक है मैं समुद्र को सिखा दूंगी। उसको पता भी होगा कि मैं नहीं सिखा सकती, बट फिर भी मैं ट्राई करती रहूंगी, मर जाऊंगी करते करते, यही सोचा होगा ना। ठीक है चलो मर जाएंगे मगर मैं छोड़ूंगी नहीं अब, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। सो ऐसे भक्त होता है। भक्त को पता है हम छोटे छोटे लोग हैं, हम लोग माया को पार नहीं कर सकते, असंभव है। बट फिर भी हम अपना संकल्प, हम मर जाएंगे मगर हाँ अपना संकल्प नहीं तोड़ेंगे बस। तो हमारे संकल्प को देख के भगवान हेल्प करने आएंगे। इसलिए भगवान यहां पर हमें ट्रिक बता रहे हैं एक, कि संकल्प मत तोड़ो कभी अपना। जहां संकल्प टूट गया वहां कहानी खत्म हो गई। क्या हो रहा है? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिकल एडवाइस है नहीं है, कई स्थिति आपका संकल्प तोड़ने की कोशिश करेंगी। क्रिया तो चलती रहती है, संकल्प तोड़ देगी माया भी तो ट्रिकी है। आप चैंटिंग तो करते रहोगे, ठीक है, सुबह मंगल आरती में भी उठोगे, मगर क्या होगा, माया पता क्या करेगी, धीरे धीरे आपके संकल्प को कम कर देगी। उसका मतलब क्या है कि पहले भी हम चैंटिंग करते थे, पहले भी हम क्लास में आते थे, अभी भी चैंटिंग करते, अभी भी क्लास में आते हैं। मैं कहा पहले भाग भाग के आते थे, अब 10 मिनट लेट आते हैं, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, हार्डली मैटर्स। तो संकल्प क्या हो गया, ढीला हो गया आपका। कर वही रहे हो, संकल्प ढीला हो गया। पहले जब मैं यहाँ पे रहता था, यहीं पे, मतलब जब हमने ज्वाइन किया था, मतलब मैं दिल्ली में आया था जब, तो पहले मैं मंगल आरती करने आता था मंदिर, चल के आता था। उस टाइम तो कार बार तो अभी भी नहीं है, कार स्कूटर, तो सुबह को बस थोड़े ना मिलेगी। तो यू नहीं था, तो वो रहता था मैं, अनंत था मेरे साथ। तो अनंत और हम चल के आते थे नोएडा मंदिर सेक्टर 56 में। दैट्स क्वाइट फार ऑफ, मतलब यहाँ से यहाँ से चल के आते थे हम सुबह। हाँ 10 किलोमीटर होगा। तो हम सुबह 2 बजे निकलते थे और चल के आते थे हम मंगल आरती जाने। अब जोश चढ़ा हुआ था अब नहीं आते, क्योंकि अब टाइम नहीं है, इसलिए नहीं आते। ऐसा नहीं है कि, मगर अब शायद नहीं, संकल्प ढीला पड़ गया। नहीं, ये भी कह सकते हो, अगर मान लीजिए कोई शुरू तो मंगल आरती में सब उठते हैं, जल्दी वो करते हैं, फिर धीरे धीरे मंगल आरती हो जाएगी, चलो ठीक है, 10 मिनट लेट हो गए तो क्या हुआ, 15 मिनट लेट हो गए तो क्या हुआ। तो समझ रहे हो, ये ट्रिक है। आपको अपनी क्रियाओं पे तो ध्यान रखना है, मगर उससे ज्यादा संकल्प पे ध्यान रखना है, वो कमजोर ना हो जाए। वो चिड़िया, भैया मैं सिखा दूंगी समुद्र, पहले तो बहुत तेज पानी, फिर ठीक है, फिर धीरे धीरे पानी इधर उधर करे, यार ये कर तो रही है, मगर भगवान ने ट्रिक बता रहे हैं, संकल्प में लगे रहता है और पथ से विचलित नहीं होता। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। ये दूसरी ट्रिक है कि अपने मन से जो इच्छाएं प्रोड्यूस हो रही हैं उसको त्याग दो। संस्कृत में क्या कह रहे हैं भगवान, संकल्प प्रभवान कामन त्यक्तवान सर्वान अशेषतः मनसव इंद्रिय ग्रामम। मन से जो इच्छाएं, मन से जो संकल्प आ रहे हैं उसको त्याग दो। मन से भी संकल्प आते हैं ना, इच्छाएं आती हैं, उसको त्याग दो। वो वी हैव टू बी केयरफुल। मन में तो बहुत इच्छाएं आएंगी ना, बैठे बैठे आराम से गीता पढ़ रहे होगे, आराम से पढ़ रहे होगे, इच्छा आएगी कोल्ड ड्रिंक पी ले, आ जाएगी, जूस पी लेते हैं, अच्छा वाला चल रहा है गीता, अंदर से एक आवाज आएगी जूस पी ले,
सुनिए कभी आवाज, अंदर से सुनिए आवाज, ध्यान दोगे तो आती है। फिर आप कहोगे नहीं नहीं जूस नहीं पीना, हम गीता पढ़ रहे हैं। गीता पढ़ते हुए दूसरी आवाज आएगी, यार थोड़ा सा सो जा, बहुत दिन हो गए, बहुत पढ़ ली। तो ये जो आवाजें कहाँ से आ रही हैं? ये आत्मा से नहीं आ रही है, मन से आ रही है। आपको देखना पड़ेगा, ये तो मन को शट अप करना पड़ेगा, शट अप। सो आपको डिफरेंशिएट, भगवान कह रहे हैं ध्यान से देखो कि मन से कौन सी आवाज आ रही है और मुझसे कौन सी आवाज आ रही है। परमात्मा की आवाज होती है, उस वो भक्ति करते करते ना वो पता लग जाएगा आपको, ऐसे भक्ति करते करते पता लगने लगेगा। और फिर अब आपको चूज करना, उसमें से चूज करना, प्रैक्टिस करो चूज करने की। अपने मन की आवाज को मना करने की शक्ति बढ़ाओ। वो शक्ति होती है, नहीं वरना जनरली हम उसको खींच नहीं जाते हैं उससे। कई लोगों को तो पता ही नहीं लगता, कई लोगों को तो समझ ही नहीं आता। ये दूसरी चीज है, मनोधर्म से समस्त इच्छाओं को त्याग दो और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में कर लो। एक बार मन से इच्छाएं त्याग दी, सो गया। वैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं तीसरी चीज क्या करो, मन के द्वारा सभी इंद्रियों को वश में कर लो। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्ति के नियमों को फॉलो करो। क्योंकि क्या होगा, अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि मन की इच्छाओं को मना कर दें। हम नहीं कर पाएंगे, सारी इच्छाओं को मना नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते आप। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो जब नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे? फिर तो एक्सीडेंट हो जाएगा, गड़बड़ है। अब इच्छाएं पूरी कर डालोगे अपने मन की। जैसे ही आपने अपने मन की इच्छा पूरी की, आत्मा का संकल्प क्या हुआ? वो टूट जाएगा, आत्मा कमजोर पड़ जाएगी। फिर कमजोर हो गए, फिर आप चैंटिंग कर रहे हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण, अंदर से आवाज आई सो जा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फिर आएगी सो जा, हरे कृष्णा, उल्ले के पट्टे सो जा। यार तंग कर दिया मन ने, फिर आप लखोगे सो जाता हूँ। तो क्या हुआ? आत्मा कमजोर हो गई। फिर अगली बार चैंटिंग करोगे ना, आत्मा तो कमजोर हो गई, फिर पक्का सो गया, पक्का सो जाओगे आप छोड़ के। मगर अगर आप पहली बार जीत गए तो उसने मन ने कहा कि उल्लू का पट्टा सो जा, आपने बोला तू उल्लू का पट्टा है, गेट लॉस्ट, मैं सोऊंगा नहीं, बस। आप चैंटिंग करते रहे, फिर मन कमजोर हो जाएगा, फिर बैठ जाएगा, नहीं बोलेगा। फिर आत्मा का संकल्प, आप स्ट्रांग बन गए। फिर आप चैंटिंग करोगे, नींद आएगी नहीं। फिर नहीं कि मन कहेगा गाली सुननी पड़ेगी, यार इससे अच्छा तंग क्यों करना है इसको, ये मुझे मरवाएगा। इट मैटर्स। ये छोटे छोटे संकल्प ना समुद्र की बूंद की तरह बढ़ते रहते हैं, आदमी स्ट्रांग हो जाता है। अगर आप तोड़ोगे तो धीरे धीरे बूंद बूंद की तरह आप कमजोर हो जाओगे। आप बहुत इतने कमजोर हो जाओगे कि एक दिन भक्ति छूट जाएगी। सो ये ट्रिक है। इसके लिए नियम है कि एक्सीडेंट ना हो, तो नियम बना दिए गए हैं। सो नियम क्या होते हैं? अगर मन कह भी रहे सो जा, आप आत्मा हार गई, आप हार गए। उसने कहा यार अब तो तंग कर दिया, मन ने सोना पड़ेगा। मगर आपको फिर नियम याद आ जाएगा। नियम क्या है कि सुबह उठ के जब के वक्त सो मत, कंप्लीट करो। तो नियम आपको बचा लेगा। अगर खुद, इसलिए नियमों की बहुत जरूरत है। इसलिए तीसरी सीक्रेट है, नियम भी, चलो संकल्प तो टूट जाएगा, नियम कभी मत तोड़ो। नियम तो हम कर सकते हैं, और नियम क्यों नहीं तोड़ेंगे हम? क्योंकि हमें पता नियम तोड़ेंगे तो अपराध होगा, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है ना। तो ध्यान योगी और भक्ति योगी में फर्क है। भक्ति योग पता क्या होता है? भक्ति योग में जब हम नियम, ध्यान योगी के तो नियम नहीं है, वो तो अपने संकल्प से चल रहा है, नहीं मेडिटेशन कर रहा है, नहीं सोना। भक्ति योग में नियम है, भगवान ने नियम बताया। हमें पता है कि हम नियम तोड़ेंगे तो किसको गुस्सा, कौन गुस्सा होगा? भगवान को गुस्सा आएगा, भगवान दुखी होंगे। इसलिए संकल्प तो शायद टूट रहा हो, मगर नियम बचा लेगा। क्योंकि नियम, संकल्प टूट जाएगा तो मेरी हानि होगी ना, नियम टूटेगा तो कौन दुख होगा? कृष्णा। इसलिए वो नहीं तोड़ेगा। भाई ठीक है, मैं जो कूड़े में जाऊं, मैं कृष्ण को क्यों दुख तो नहीं दे सकता ना मैं, तो नियम बचा लेगा। ये तीसरी ट्रिक है। इसलिए नियम कभी मत तोड़ो, तो बच जाओगे आप। संकल्प अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति करने से अपने आप संकल्प अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, आपका भक्त का अपने आप हो जाएगा। ये भगवान ने 3 ट्रिक बताई यहाँ पर, 3 एडवाइस दिए, सजेशंस दिए अपने डिवोटी को। और फिर भगवान कह रहे हैं 25वें श्लोक में, धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए।
तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे, ये पीछे जो बोला है, भक्ति करेंगे, भक्ति से प्रैक्टिस में इजी हो जाएगा, सहायता मिलेगी भगवान की कृपा से। और शनै शनै उपरमेद, धीरे धीरे धीरे, धीरे धीरे का मतलब क्या होता है? प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? एक एक करके क्रम से। हाँ, ऐसे तो यहाँ पे धीरे धीरे लिख रहे हैं, मगर इंग्लिश में क्या लिखा है? इंग्लिश में आई थिंक धीरे धीरे नहीं है, इंग्लिश में ग्रेजुअली है, ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली लिखा है। जो पहले धीरे है उसका ग्रेजुअली लिखा है प्रभुपाद ने इंग्लिश में, आई थिंक। सो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे नहीं होता, बाय द वे हिंदी में ट्रांसलेशन ना गलत है, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप है ना, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप ना। मतलब भगवान कह रहे हैं कि धीरे धीरे नहीं है, धैर्य है एक्चुअली। ये जो है ना ट्रांसलेशन का, धैर्य पूर्वक भक्ति में आगे बढ़ो। अब धैर्य और धीरे में फर्क होता है। धैर्य स्पीड फास्ट भी हो सकती है नहीं? भी धैर्य से काम करो, आप करो पूरे उत्साह से, मगर धैर्य से करो, विचलित हुए बिना करो, यही है ना। सो इस हिंदी में थोड़ा गलत है, धैर्य, धैर्य, यहाँ पे धैर्य। सो उपरमेद और बुद्धया धृति गृह, बुद्धि से अपने आप को समाधि तक ले जाओ। यहाँ पे भगवान चौथी ट्रिक, चौथी एडवाइस दे रहे हैं अपने डिवोटीज को कि बुद्धि इस्तेमाल करो। अब भाई नियम है, अब बुद्धि से तो पिछला श्लोक समझोगे। अभी आप अपने पिछला श्लोक कैसे समझा? कैसे समझा? आसमान से बुद्धि तो समझा है, तो बुद्धि लगा के भगवान कह रहे हैं भैया तुमने बुद्धि नहीं लगाई तो कुछ समझ नहीं आएगा, तुम वृंदावन में डोलोगे, राधे राधे बोलोगे, फिर तुम्हारी एक राधा आ जाएगी। मैं नहीं कह रहा भक्ति संता कहते थे, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए यहाँ पे इस श्लोक में भगवान भक्ति में बुद्धि का रोल बता रहे हैं। वैसे लोग समझते हैं ना बुद्धि का रोल नहीं है भक्ति में, लोग कहते हैं बुद्धि क्या लगानी है, बस भगवान का नाम लो, आनंद में रहो। बुद्धि तो ज्ञानियों के लिए होती है, कहते नहीं कहते हैं ज्यादा बुद्धि क्या लगानी है, वैसे ही बुद्धि लगा के दिमाग खराब हो जाता है, कौन समझेगा यार, इतना मुश्किल है, छोड़ो, जप करो, प्रसाद लो और नाचो गाओ, धूम मचाओ, बैठ जाओ भाई, आप करना आते हो। पानी पी सकते हो मगर डिस्टर्ब मत करना। सो दैट्स बुद्धि ग्रहित है। समझे नहीं समझे? तो बुद्धि कहाँ लगानी है? समाधि में। हाँ, बुद्धि लगानी है ये पीछे जो समझने के लिए। और एक और बात है, वैसे ये बुद्धि कौन सी बुद्धि है? इस बुद्धि को क्या बोलना चाहते हो आप? ये बुद्धि विवेक है, विवेक। ये बुद्धि वो बुद्धि नहीं है जो आप रट रहे हो, वो वाली। पिछले श्लोक में रटने वाली बात नहीं है, पिछले श्लोक में विवेक चाहिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा हर सेकंड की क्या चल रहा है अंदर, है नहीं? वो विवेक है ना, वो एक विवेक की दृष्टि है, वो भगवान बता रहे हैं। वैसी बुद्धि, शार्पनेस, अलर्टनेस होनी चाहिए। समझो और अलर्ट रहो। बुद्धि द्रहित, इसका मतलब है आप, ये भगवान बता रहे हैं, बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित हो जाओ। दूसरे शब्दों में अलर्ट हो जाओ भाई, और विवेक से देखो क्या चल रहा है। और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए और अन्य कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। दैट्स अ डिवोटी। अब भगवान पे 26वें श्लोक, मगर आप कहोगे नहीं अभी भी मेरा मन भाग रहा है, भगवान आपके सुनने के बाद भागता रहता है, फिर भी समझ नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, 26वें श्लोक में कह रहे हैं यतो निश्चलति मनस चंचलम अस्थिरम। जहां जहां मन भाग रहा है, अब मन अपनी चंचलता अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में ले आए। भगवान कह रहे हैं यस, इतना सुनने के बाद भी भागेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको धीरे धीरे वापस लेके आओ। मन को कौन खींच के लाता है? बुद्धि या आत्मा? संकल्प तो चलो आत्मा में, आत्मा का संकल्प लाता है या बुद्धि लाती? बुद्धि में क्या, बुद्धि में लॉजिक है ना, कौन लाता है? बुद्धि लाती है या आत्मा बुद्धि को इस्तेमाल करके लाती है? तीसरा ऑप्शन भी है। पहले तो आत्मा कह रहे थे, अब तीसरा ऑप्शन में आ गए।
चौथा ऑप्शन भी है। आत्मा गाइड करती है, अब आप तो क्या आप तुम जो मैं बोल रहा हूँ वो करते जा रहे हो। आत्मा गाइड करती है, मन की शक्ति धीरे आत्मा गायब। विवेक खींच करती है। अगर आप देखोगे ना तो क्या होता है, एक्चुअली तीनों ही चीजें होती हैं, एक नहीं होता है, चौथा ऑप्शन है। कभी कभी मन भागता है और हम खींच के लाते नहीं, मन भाग रहा होता है, हरे कृष्ण मन भाग गया, हम कहते हैं आजा, उसमें बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हम, बस ला रहे होते हैं वापस, है होता है नहीं होता है, नहीं यार ऐसे नहीं होगा, आजा बस, और फिर सेंटिमेंट। फिर जब मन मान नहीं रहता तब हम मन को फिर लॉजिक देते हैं ना, अबे तू सुनेगा नहीं यार, तो मतलब मन नहीं लगेगा, तो भगवान कह रहे हैं गीता में, श्लोक लोग कुछ बोलते होंगे माइंड में, होता है नहीं होता है। तो फिर बुद्धि को भी इस्तेमाल करते हैं हम उसको पकड़ने के लिए, जब खुद नहीं पकड़ पाते। और कभी कभी बुद्धि भी फेल हो जाती है, नहीं माइंड नहीं मानता, तो फिर उस वक्त जब बुद्धि भी फेल हो जाती है, हम भी फेल हो गए, तब फिर गए, फिर काम से फिर गए। तो कभी कभी हम लाते हैं, कभी कभी बुद्धि लाती है, कभी कभी बुद्धि को इस्तेमाल करके हम वापस ले आते हैं। नहीं, तीनों का होता है। बेस्ट क्या है इसमें से, ये मुझे बताओ। चलो अब ये तो क्विज है, मतलब बेस्ट क्या है, बुद्धि से लाना या बुद्धि को इस्तेमाल करके लाना या आत्मा से लाना बिना बुद्धि है, बेस्ट क्या है? आत्मा से भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान की कृपा से। क्या कहते हो बताओ फिर मुझे। वेल बेस्ट है आत्मा से वापस ले आओ बिना बुद्धि के हेल्प के, वो स्वाभाविक स्थिति है। नहीं, अभी नहीं कर पाएंगे हम, अभी हमें बुद्धि की हेल्प की, इसलिए भगवान ने पीछे बुद्धि की बात की है। प्रैक्टिस स्टेज में बुद्धि की जरूरत होती है, जब परफेक्ट हो जाओ तो आत्मा में इतना संकल्प हो गया, बुद्धि की हेल्प की जरूरत नहीं होगी, आत्मा ही उसको पकड़ के रखेगी, वो वापस ले आएगी। क्योंकि आत्मा को भक्ति करके भगवान शक्ति दे देंगे ना, कृपा से शक्ति दे देंगे, फिर उसको लॉजिक की जरूरत नहीं है। फिर जैसे बच्चा नहीं होता, बच्चा जब शैतानी करते हैं तो पापा कहता है चुप है, वो चुप नहीं बैठ रहा होता, फिर भी शैतानी करेगा, तो पापा कहते हैं इधर आ बेटे, ऐसा क्यों कर रहा है, समझाते हैं ना, फिर कोशिश तो करते हैं समझाने की, ये ऐसा मत कर यार, तो तू ऐसा करेगा तो तेरी दादी गुस्सा हो जाएंगी या वो दोस्त गुस्सा हो जाएंगे, वॉट एवर इट इज। शैतानी तो करता ही है, फिर उसके वो फिर भी नहीं मानेगा, फिर भी शैतानी करता रहता है, फिर क्या करता है फादर, सीधा एक थप्पड़ मारेंगे, तूने किया ना तो तेरी बैंड बजेगी, अब तब चुप होता है वो, नहीं तो ऐसे ही है। तो शुरू में मन नहीं मानता, शैतान है, थोड़ा सा हम बोलते हैं चुप बैठ, नहीं सुनेगा, अभी डांट कमजोर है ना, अभी पावर नहीं है, फिर बुद्धि से समझाते हैं भाई तू कर ले यार भक्ति, वरना ये भगवान कैसे, हम अंश हैं भगवान के, जो भी लॉजिक लगाओगे, आत्मा भगवान की अंश है, शक्ति है, हम भौतिक शक्ति है, वो आध्यात्मिक शक्ति है, जो भी आप लॉजिक लगाना आते हो, तो सही ज्ञान है, उससे भी नहीं मानेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर भक्ति करते करते भगवान आपके आत्मा को पावर दे देगी, और जब पावर आ जाएगी तब आप मन से होगे शट अप, और वो शट अप हो गया बस। मगर उसके लिए पावर चाहिए, संकल्प चाहिए बहुत स्ट्रांग आपके आत्मा का, वो भक्ति से प्रैक्टिस करते करते फिर आ जाएगा। समझे नहीं समझे? सो भगवान कह रहे हैं वापस ले, मगर भगवान अगली लाइन में कह रहे हैं तथा नियमा एतत् आत्मन्नेव वशम नयेत। अभी हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? अभी आत्मा से लाएंगे, बुद्धि से लाएंगे, अभी किससे लाएंगे? नहीं, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। ऊपर शब्द क्या आ रहा है? नियम में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अभी तो हम नियम से लाएंगे उसको वापस, बुद्धि से भी नहीं ला सकते, बुद्धि भी तो कमजोर है, आपको पता ही नहीं, लॉजिक पढ़ा ही नहीं कुछ, लॉजिक हाक लगाओगे जब पता ही नहीं कुछ, इसलिए अभी नियम बना रखे हैं। प्रभुपाद पॉपट में नियम के बारे में ही कह रहे हैं, प्रभुपाद नियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं हर जगह, इसलिए नियम, अभी नियमों को फॉलो करो। प्रभुपाद ने हमेशा बोला है कि अपने डिवोटीज के लिए कभी भी रूल्स को ब्रेक मत करो, वरना गए काम से। जिसने नियम, प्रभुपाद ने कहा है कि मिलिट्री रूल्स की तरह नियम फॉलो करो, सुबह उठना है तो उठना है, मिस नहीं कर सकते आप। अरे हम तो गृहस्थ हैं, गृहस्थ तो क्या हुआ, आदमी तो वही ना, खून भी तो अंदर सेम है, दिमाग भी तो वही है, गृहस्थ क्या होता है?
गृहस्थ कुछ नहीं होता। आत्मा भी वही है, बुद्धि भी वही है जो ब्रह्मचारी की है। वो मैं काम तो वही करेगी, वैसे ही गृहस्थ क्या कर लेगा। बल्कि गृहस्थ लाइफ में तो नियम और स्ट्रांग होने चाहिए। ब्रह्मचारी लाइफ में हम नियम तोड़ भी तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेफ हो आप, भोग की वस्तुएं नहीं है ना। वहां नियम टूटा तो आप बस एक टेंजेंट पे गए आप वहां से। सो नियम प्लीज फॉलो। इन 3 श्लोकों में कितना कुछ है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इट्स अ बिग थिंग। और अब भगवान बता रहे हैं कि जो नियम फॉलो कर लेगा, योग कर लेगा, ये सब कर करके जिसको विवेक आ गया, संकल्प उसकी आत्मा में आ गया, उस मेरे भक्त की स्थिति क्या हो जाएगी, वो कैसे संसार को देखेगा। मतलब पहले तो भगवान ने बताया जो भक्ति योग में आरूढ़ हो गया, जो परफेक्ट हो गया, पिछले बताया था ना उसके गुण क्या होंगे। मन प्रशांत हो जाएगा, श्लोक आया था ना, जिताजित मना प्रशांत, उसके अंदर की स्थिति क्या हो जाएगी। अब आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे कि वो संसार को कैसे देखेगा, उसकी दृष्टि कैसी हो जाएगी। समझे, 2 फर्क है। यादें नहीं यादें पहले भगवान ने क्या बताया था 6ठे श्लोक में। आप लोग रिवाइज नहीं करते वैसे। भगवान ने बताया था जो योग में आरूढ़ हो गया वो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, मित्र और शत्रु को उसके लिए समान हो जाएगा, ये सब बताया था ना। ठीक है, अब भगवान वो तो भगवान ने बताया कि उसका माइंड कैसा हो जाएगा, साइकोलॉजी। अब भगवान बता रहे हैं कुछ श्लोकों में कि जब वो आरूढ़ हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, तो उसका संसार को देखने का तरीका बिल्कुल, उसका दृष्टिकोण ही बदल जाएगा, सिर्फ मन नहीं बदलेगा, उसका वो दृष्टिकोण कैसा हो जाएगा वो भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे। हम कल डिस्कस करेंगे और कल खत्म कर देना चाहिए। लेट्स सी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।